अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना महामारी का हाहाकार मचा हुआ है। लोग बड़ी मुश्किलों से उससे मुकाबला कर पा रहे हैं। देश की सरकार और स्टेट्स की सरकारें उससे लड़ने में लगी हुई हैं, लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। कहीं बेड नहीं है, कहीं वेंटिलेशंस नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं मरीज़ों को रखने के लिए कमरे नहीं हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स लड़ रही हैं सारे मुल्कों की। दुनिया भर में इस वक्त शांति के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं। ऐसे मौक़ों पर, ऐसे नाजुक मौके पर हमारे देश में, भारत में एक तीव्र बुद्धि का इंसान, जिसे मैं इंसान नहीं कहूँगा, इंसान जैसा है लेकिन इंसान नहीं है, और उसके कुछ साथी हैं जिसका नाम नरसिंहानंद बताया जाता है, लेकिन उसका नाम नरसिंहानंद नहीं है। ऐसा हमारे एक हमवतन भाई विनय दुबे ने आज अपने एक वीडियो में बताया है कि उसका नाम नरसिंहानंद नहीं है, कुछ और है, उसने अपना नाम बदला हुआ है। उसका एक दोस्त है पुष्पेंद्र, वो भी उसी की तरह गंदगी उगलता है, जहर उगलता है। इंसान जब खाने के बाद संडास करता है, मैला करता है, तो वो पीछे के रास्ते से मैला करता है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो मुंह के रास्ते से मैला करते हैं। इनके मुंह गंदे हैं, इनकी ज़ुबानें गंदी हैं। ऐसे गंदी ज़ुबान के लोगों से अपना मुकाबला करना या उनकी किसी बात का जवाब देना, यह मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है। मुसलमान पाकीज़ा होता है, उसका जहन पाक होता है, और वो गंदे लोगों की गंदी बातों का जवाब नहीं देता। कुत्ता अगर हमको काट ले तो जवाब में हम कुत्ते को काटते नहीं हैं, उसको फटकारते हैं। हमको भी फटकारना चाहिए इसे। दरअसल ये चाहता ही ये है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ इतना बोले कि मुसलमानों में से कोई सरफिरा उठकर इसका मर्डर कर दे। ये चाहता है, इसने अपने एक वीडियो में ये कहा भी है, वो अमर होना चाहता है। असल में बड़ी अजीब बात है, बड़ी हैरत की बात है कि ये अपने हिंदू भाइयों को ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज बोल के डराता है कि शर्म आती है उन अल्फाजों को दोहराने में। वो कहता है कि ये हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार करेगा, इनके किडनैप करेगा, इनसे रेप करेगा, क्या क्या कहता है। शायद आपने उसके वीडियोज़ में सुने होंगे। वो ये इसलिए कहता है कि हर भाई, हर बाप, हर बेटा अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाने की खातिर मुसलमानों का दुश्मन बन जाएगा और मुसलमानों को मारेगा। उसका मकसद यही है कि देश में अराजकता फैलाई जाए, देश में नफ़रत फैलाई जाए, आपस में लड़ाइयाँ हों, लोग एक दूसरे को मारे काटें। अब जब हिंदू मुसलमान को मारेगा तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान भी हिंदू को मारेगा। इसका मकसद पूरा हो जाएगा। इसका मकसद है सिर्फ़ देश में लड़ाई झगड़ा पैदा करना। और ये कोई अकेला नहीं है। हम लोग इसको समझते हैं कि ये अकेला है, ऐसा नहीं है भाई, ये अकेला नहीं है। इसके पीछे इसके जैसे कई लोग हैं जिनका अपना, इनका एक संगठन है और इनका अपना एक बाकायदा एक फंडिंग चलता है इनका, और इनकी एक तंजीम ही चलती है जो बाकायदा एक एक बंदा छोड़ते हैं ये। अब ये देखो, अभी तक ये दबा हुआ था, छुपा हुआ था, लेकिन अब इसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल कर अपने आप को क्या कहना चाहिए उसे कि भाई उसका अपना ख़ुद का ऐड कर लिया, अपने आप को मशहूर कर लिया। तो इस्लाम को बुरा बोलकर मशहूर होना और अपनी एडवर्टाइजमेंट करना, ये इन गंदे लोगों की पुरानी आदत है। तो गंदे लोगों की ज़ुबान न लगते हुए इनके लिए खूब बद्दुआएँ करें इनके लिए, और इनका कानूनी तौर पर कानून के साथ रहते हुए हम इन पर क्या एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन लें। इनको गाली गलौज देने से उल्टा अपना मुँह ख़राब होता है। इनके लिए बद्दुआएँ बेहतर है और कानूनी कार्रवाइयाँ बेहतर है। अब अगर कानून कुछ नहीं करता है तो फिर और हमको ऊपर जाने के लिए और ऊपर से ऊपर जाने के लिए हमारे पास कानूनी रास्ते हैं, संविधानिक रास्ते हैं।
जैसा हमारे एक भाई है विनय दुबे, उन्होंने आज के वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से बताया है। उन्होंने खूब उसकी क्लास ली है और खूब गालियाँ भी दी है उन्होंने उसको। और मैं तो कहूँगा कि उसको गालियाँ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो असल में अब इस दुनिया से बोझल हो चुका है, वो मरना चाहता है। वो मरना चाहता है, लेकिन वो अगर आत्महत्या कर ले तो अब वो अपने आप को स्वामी कहलाता है। अगर स्वामी आत्महत्या कर लेगा तो बदनामी होगी। इसलिए वो चाहता है कि कोई मुसलमान उसको मार दे और वो शहीद हो जाए, अमर हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। गंदे लोगों की, नापाक लोगों की नापाक प्लानिंग ये कभी कामयाब नहीं होती है। रही बात हिंदुस्तान में हिंदू को ख़तरा है ये कहकर हिंदुओं को डराने की, तो हिंदुओं को तो भाई मुग़लों के राज में भी ख़तरा नहीं था, तो अब कहाँ से ख़तरा होगा? उस वक्त तो तादाद कम थी तब ख़तरा नहीं हुआ, अब तो तादाद बहुत ज़्यादा है, अब क्यों ख़तरा होगा? फिर वो कहता है कि भाई 2029 में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर शायद मुसलमान हो। तो मुसलमान हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं बनता ये तो भविष्यवाणी करना इसके अपने बस की बात तो है नहीं। ऐसा इतना तो ये कोई बहुत बड़ा परमात्मा तो ये है नहीं कि ये भविष्यवाणी कर दे और 29 में मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अगर बन भी गया तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान में जब राज किया है तब हिंदुओं पर ख़तरा नहीं था, तो अब क्यों ख़तरा आएगा? पहले का मुसलमान तो कम इल्म था, अब तो मुसलमान दीन का इल्म, इस्लाम की मालूमात रखने वाले हैं और इस्लाम जो है तो शांति का मज़हब है। जिस तरह की ये गंदी बातें करके हिंदुओं को डरा रहा है, भड़का रहा है, मेरी राय में हिंदू भाइयों ने इस पर ख़ुद गौर करना चाहिए कि इतनी गंदी सोच वाले इंसान को हम कैसे अपना गुरु मान सकते हैं, कैसे इसका अपना जो है तो धर्म गुरु मान सकते हैं। ये कैसे हिंदुओं का लीडर हो सकता है, कैसे हिंदुओं का ये गुरु हो सकता है जो अपनी ही बहू बेटियों की इज़्ज़त से खेलने की बात करता है। तो मेरी गुजारिश है पूरे देशवासियों से कि हम आपस में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। ये लड़ाने वालों को अगर हम सही पहचान लें और इनका मुंह बंद करें, इनको दबाएं। इस वक्त हमारा देश जिस मुसीबत से गुज़र रहा है, हमको इस वक्त इस बीमारी से मुकाबला करना है। यहाँ से हमको आबादी को बचाना है, यहाँ हमको एक दूसरे की मदद करना है। इस पर हम ध्यान देंगे, इस पर हम तवज्जो देंगे, इस पर हम फ़िक्र करेंगे, मेहनत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। बस इसी बात के लिए आज आपके सामने आना हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।